गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका सवाल एग्जाम में कई बार आता है। आखिर ये प्रत्यक्ष विदेश निवेश क्या है, ठीक है ना। ये अपन को जानना बहुत जरूरी है। इसका सवाल भी आता है एग्जाम में, तो अपन को इसके बारे में अपन को जानकारी नहीं है तो अपन इसको कैसे लिखेंगे। इसलिए आज का ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम में सवाल आता है तो आपको इसको याद भी करना है। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए है और इसको याद भी करना है और अच्छी तरह से लिखना भी है, ठीक है ना। सामान्य शब्दों में अपन बात करते हैं, एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई कहलाता है। जैसे फॉरेन की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है और उसने भारत में, ठीक है, कंपनी स्थापित कर दी है, या रिबॉक की कंपनी है, उसने भारत में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, कंपनी स्थापित कर दी है, ठीक है। तो इस प्रकार का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाएगा। ऐसे निवेश से विदेश निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी विदेश की एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेश को 10% शेयर खरीदने पड़ते हैं। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? मैं आपको वापस बता देता हूं। एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एफडीआई। कंप्लीट। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। सिंपल सा 2 नंबर का सवाल इसमें आता है कभी कभी। एफडीआई 2 तरह के हो सकते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड एफडीआई में विदेशी निवेशक भारत में कंपनी शुरू कर यहाँ के बाजार में प्रवेश कर सकता है। इसके लिए वह किसी भी भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बना सकता है या पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी सब्सिडरी शुरू कर सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करना चाहता तो यहाँ इकाई का विदेशी कंपनी का दर्जा बरकरार रखते हुए भारत में संपर्क, परियोजना और शाखा कार्यालय खोल सकता है। आमतौर पर यह भी उम्मीद की जाती है कि एफडीआई निवेशक का दीर्घावधि मतलब दीर्घकालीन निवेश होगा। उसमें उसका वित्त के अलावा दूसरी तरह का भी इसमें योगदान होता है। अब एफडीआई के क्या फायदे हैं? एफडीआई जो अपने, जैसे अमेरिकी कंपनी है, जापान की कंपनी है, जैसे जापान की कंपनी है सोनी, उसने यहाँ पर अपने टीवी का, एलईडी का, मोबाइल का यहाँ पर उसने पैसा लगाया और इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसमें क्या क्या फायदा होने वाले इंडिया को, अपन बात करेंगे। एफडीआई से विदेशी निवेशक और निवेश हासिल करने वाला देश दोनों को फायदा होता है। निवेशक को यह नए बाजार में प्रवेश करने और मुनाफा कमाने का मौका होता है या मौका देता है। विदेशी निवेशकों को टैक्स में रियायत छूट मिलती है, आसान नियमों, लोन पर कम ब्याज दरों और बहुत सी बातों से लुभाया जाता है। एफडीआई से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी मतलब क्या होता है? नई पूंजी लगाना, ठीक है ना। इसमें नई प्रौद्योगिकी और रोजगार के मौके बढ़ते हैं और इस तरह के लिए बहुत से फायदे होते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बहुत से लोगों को इससे रोजगार प्राप्त होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इसके लिए खास कानून होते हैं? यस, सरकार ने एफडीआई के लिए सेक्टर विशेष और कारोबारी गतिविधियों की प्रकृति के हिसाब से नियम बनाए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अपन बात करते हैं हीरे और बहुमूल्य पदार्थों, पत्थरों के उत्खनन, माइनिंग में एफडीआई के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इसमें रिजर्व बैंक को निवेश की रकम हासिल करने या हासिल होने के
30 दिन के भीतर एक अधिसूचना भेजनी पड़ती है। इसके साथ ही संबंधित दस्तावेज विदेशी निवेशक को शेयर जारी किए जाने के 30 दिन के भीतर सौंपना पड़ता है। प्रसारण जैसे क्षेत्र में एफडीआई के लिए विदेशी निवेशक या निवेश संवर्धन बोर्ड एफआईबीपी की मंजूरी लेनी पड़ती है और कुछ खास क्षेत्रों में विदेशी निवेशक की ऊपरी सीमा को लेकर भी कुछ नियम लागू होते हैं। निवेश के ये नियम एफडीआई और एफआईआई दोनों पर लागू होते हैं। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब है एफडीआई में किसी विदेशी कंपनी द्वारा देश में प्रत्यक्ष निवेश होता है, जबकि एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, ठीक है, विदेशी फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, ठीक है, शेयरों, ठीक है, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। एफआईआई पार्टिसिपेटरी नोट, सरकारी प्रतिभूतियां, कॉमर्शियल पेपर वगैरह को निवेश माध्यम बनाते हैं। ज्यादातर एफडीआई की प्रकृति स्थायी होती है, लेकिन बाजार में उथल पुथल की स्थिति बनने पर एफआईआई जल्दी से बिकवाली कर निकल जाते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं, ये तो उसके थ्योरी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो इसमें सामान्य पॉइंट थे। अब अपन बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल विदेशी निवेश में 18% की वृद्धि की गई। कितनी वृद्धि हुई? 18%, जो वर्तमान में बढ़कर 73.46 मतलब $73.46 बिलियन हो गया। कितना डॉलर हो गया? $73.46 बिलियन हो गया। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले 4 वर्षों के दौरान सबसे अधिक है। इस निवेश के परिणाम स्वरूप रोजगार में सृजन होगा। विदेशी रोजगार में क्या होगा? रोजगार में सृजन, मतलब रोजगार बढ़ेगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारत में $247 मिलियन का निवेश किया गया। $247 मिलियन, ठीक है ना, निवेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित में से बहुत सारे इसके अंदर क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। वो कौन कौन से? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंदर 7.85 बिलियन डॉलर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर 7.67 बिलियन डॉलर, दूरसंचार 4.44 बिलियन डॉलर, व्यापार के अंदर 4.57 बिलियन डॉलर, ऑटोमोबाइल 2.82 बिलियन डॉलर, निर्माण मैन्युफैक्चरिंग 2 बिलियन डॉलर और रसायन केमिकल 1 बिलियन डॉलर का इसमें निवेश हुआ। ये तो मैंने आपको कुछ खास इसके पॉइंट बताए कि किस किस क्षेत्र में कहां का कितना पैसा इसमें विदेशी निवेश लगा हुआ है, एफडीआई लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अधिकतम योगदान सिंगापुर का है। कितना है? सिंगापुर का कितना है? 14.67 बिलियन डॉलर का, ठीक है ना, 14.67 बिलियन डॉलर। हालांकि यह निवेश वित्तीय वर्ष 18-19 में भी सिंगापुर द्वारा किए गए विदेशी निवेश 16.22 मतलब 16.22 बिलियन डॉलर की तुलना में कम है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, इसके दौरान 19-20 के दौरान कौन कौन से देश थे जो उसमें सबसे ज्यादा निवेश किया गया। सबसे पहला इसमें देश आता है मॉरिशस। कौन सा आता है? मॉरिशस एक देश है जिसने 8.24 मतलब 8.24 बिलियन के डॉलर का इसके अंदर निवेश किया। दूसरा इसमें आता है नीदरलैंड का 6.5 बिलियन डॉलर का। अमेरिका का इसमें आता है 4.22 मतलब 4.22 बिलियन डॉलर का। केमैन द्वीप, ठीक है, इसमें आता है 3.7 बिलियन डॉलर का। जापान का आता है 3.22 और फ्रांस का आता है 1.89 बिलियन डॉलर। ओके, इसके बाद के अंदर अपन बात करते हैं कि कुल
18-19 के दौरान कुल 62 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था। वित्तीय वर्ष 13-14 में कुल विदेशी निवेश कितना था? 36 बिलियन डॉलर था, जबकि वर्तमान में यह कम से कम कितना हो गया? दुगना हो गया। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ और भी इसके अंदर पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब कोई देश विकासात्मक कार्यों के लिए अपने घरेलू स्रोत से संसाधनों को जुटा नहीं पाता है, तो उसे देश के बाहर जाकर शेष विश्व के देश है अर्थव्यवस्था के संसाधनों को जुटाना पड़ता है। जैसे माना कि अपने देश के अंदर अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अपने पास फाइनेंस की कमी है, तो अपन अमेरिका दूसरे देश है, दूसरे मतलब भारत के अलावा देश के अपन निवेश करने के लिए, यह मैंने आपको पहले बताया है। शेष विश्व के ये संस्थान है, या तो कर्ज लेगा या इसके अंदर निवेश करेंगे, ठीक है ना। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्ज के रूप में जुटाए गए संसाधनों पर ब्याज देना पड़ता है, जबकि निवेश की स्थिति में हमें लाभ में भागीदारी प्रदान करनी पड़ती है, ठीक है ना। जब अपन पैसा लगाएंगे तो हमको लाभ होगा, ठीक है, क्योंकि अपन उसके मालिक होते हैं। मालिक को क्या होता है? लाभ होता है। लेकिन पैसा हम उधार लेते हैं तब तो उसको क्या करना पड़ता है? उनको ब्याज चुकाना पड़ता है। ये आपको इसमें ध्यान, आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये ध्यान में ये रहना चाहिए। विदेशी निवेश विकासात्मक कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया है। विदेशी निवेश को, ठीक है, दो भागों में अपन बांट सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो अपन वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यदि विदेशी निवेशक को अपने विदेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए, जिससे कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सके, तो इस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, मैंने आपको वापस बता दिया। आपको ये 2 नंबर का सवाल भी आता है, ये 2 नंबर का सवाल भी इसमें आ सकता है कि एफडीआई क्या है, आपको क्या बताना है, जो अभी आपको मैंने बताया। अब विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है, एफपीआई, ये भी इसमें आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? ये भी कई बार तो इसमें सवाल आ सकता है। यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाए तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। एफपीआई के अंतर्गत विदेशी संस्थाओं द्वारा खरीदे गए शेयर को विदेशी संस्थागत निवेश, जबकि विदेशी व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए शेयर को पत्रागत अर्हता, ठीक है, प्राप्त विदेशी निवेश कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर इसमें है विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि एफडीआई किसी देश की अर्थव्यवस्था को समुचित स्थिरता प्रदान करते हैं, जबकि एफपीआई निवेश अस्थिर प्रकृति के होते हैं और इनमें संकट की स्थिति में अर्थव्यवस्था से निकल जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। मतलब ये सभी संकट आया तो ये भाग जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें भारत में प्रत्यक्ष निवेश इसमें है कौन कौन से, इसमें बात अपन बात करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 2 अलग अलग मार्गों के माध्यम से अनुमति दी है। पहला स्वचालित ऑटोमेटिक, दूसरा है सरकारी अनुमोदन के माध्यम से, ठीक है। पहले तो उसमें ऑटोमेटिक है कि आप ऐसा भी लगा सकते हो, आपको फुल रियायत है। दूसरा है आपको सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। स्वचालित मार्ग में विदेशी संस्था को निवेश करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जबकि दूसरी ओर ठीक है, उन्हें निर्धारित, ठीक है, उनको निर्धारित समयावधि में निवेश की मात्रा के बारे में रिजर्व बैंक को सूचित करना पड़ता है। ये आपको रखना है। विशिष्ट क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सरकारी अनुमोदन के माध्यम से ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद करना है, ठीक है। इस सवाल आता है एफडीआई, आपको उसमें 7 नंबर का भी सवाल आता है,
ठीक है। और ये दो नंबर के भी सवाल आता है, आपको ये आ गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, 2 नंबर का सवाल आ गया। ठीक है, ये आ गया एफपीआई, ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या है, तो ये भी आप उसमें बता सकते हो। ये पूरा आ गया कि सवाल कौन कौन से देश में कितना कितना हुआ, ठीक है, इसके बारे में बताओ। ठीक है, कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश हुआ। तो ये 7 नंबर का एक बड़ा सवाल आता है, आपको इसमें याद करना है और अच्छे से उसको लिखना है। हाँ, इस संबंध में आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझे जरूर पूछना, लेकिन इसको याद जरूर करना, ठीक है ना। ये 100% इसका सवाल आएगा, आपको याद तो करना ही है, ठीक है ना। और इसको लाइक और शेयर करना। ओके, थैंक यू।